अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और आज है साल का आखिरी दिन। जी हाँ, मैं जानती हूँ बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईयर का आखिरी दिन नहीं है, लेकिन हमारे मुझे भी पता है कि ज़िलहज जो है वो हमारा आखिरी महीना होता है और फिर मुहर्रम हमारा पहला महीना होता है। लेकिन अंग्रेज़ी एतबार से, ईसाई एतबार से जो है वो दिसंबर का लास्ट डे है और जनवरी फर्स्ट जो है यानी 31 दिसंबर संडे है आज। 2023 का आगाज़ होने वाला है। ये मेरा साया आपको नज़र आ चुका है, ये रही मैं आपको नज़र आके। अच्छा, अभी मैंने आपने देखा जूता सीधा किया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों के घर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि जी जी जूता अगर उल्टा होगा तो जी लड़ाई होगी, कैंची बज गई तो लड़ाई होगी, और छुरी से कुछ हो गया, चिमटा बज गया तो लड़ाई होगी? क्या आपकी भी कॉन्सेप्ट यही है जो वो एक ज़माने से हमने ये सुना है कि ये हिंदुआना कॉन्सेप्ट है? तो क्या आपके घरों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि जी जूता उल्टा हो गया, जी इसमें लड़ाई होगी, वो हो गया तो उस पर लड़ाई होगी, या नहीं ये सिर्फ कहने की बात है या हकीकतन ऐसा होता है? आपने कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना है कैसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से छत जुड़ी हुई होती है। एक छत से दूसरी छत जुड़ी हुई होती है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वैसे तो मैं अपना दरवाज़ा वैसे भी छत का बंद रखती हूँ, सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप दूर तक देखने की सारी छत आपस में मिली हुई है, छत से छत मिली हुई है। और दूसरा आप लोगों का जो सवाल था कि जी जी छत के ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं ना वो कहाँ जा रही है, वो भी मैं बताऊँगी। देखिए ये दूसरी की छत शुरू हो गई, यानी अगर मैं थोड़ा सा हाथ लंबा करूँ तो उनको कोई भी सूट उठा के मैं अपने पास रख सकती हूँ। ये एक ही दीवार आपको नजर आ रही, जो ये पाइप जा रहा है वाइट वाला, एक दीवार से ही हम दोनों की छत है। लेकिन ऐसे बुरी बात होगी। तो आपने ये सवाल पूछा था कि जी ये जो सीढ़ियाँ हैं ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? तो ये सीढ़ियाँ जो है एक खुफिया जगह पर जा रही है। तो आइए आज मैं आपको उस खुफिया जगह का सर्वे करवाती हूँ। तो ये है मेरी छत बेसिकली, जो आप लोग हमेशा से हर व्लॉग के अंदर देखते हैं। वो क्या है जो ये सीढ़ियाँ ऊपर लेके जा रही है? कहीं कोई आसमान का रास्ता तो नहीं? तो आइए आज मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि ये आसमान, असल में मुझे ये सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत डर लगता है, तो मैं ऊपर की तरफ तो जाना बिल्कुल ही प्रेफर करती नहीं हूँ, लेकिन चलें आप लोगों की खातिर चल लेते हैं। तो ये जी जनाब हमारी छत के ऊपर एक और छत है। कैसा? तो ये खैर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा हुआ उनको सब पता है कि छत के ऊपर एक और छत है। और मैं जो है इस छत के जो है दो पोर्शन से, एक पोर्शन में मैं खड़ी हुई हूँ, ये नीचे वाली छत आपको नज़र आ गई, ये बराबर वालों की छत आपको नज़र आ गई आराम से, ये पोर्शन है। इसके बाद फिर ये टंकी का पोर्शन आता है, उसके बाद फिर वहाँ का पोर्शन आता है। मैं बस वहाँ और यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। इस जगह को इसलिए साफ़ नहीं करती क्योंकि यहाँ पे गमले वगैरह पड़े हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे मुझे चूहे छिपकली का डर है। तो वो साइड और ये साइड, यानी वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है हम साफ़ रखते हैं, मगर ये वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ नहीं रखते। वैसे तो हम इस छत के ऊपर आते नहीं हैं, बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चढ़ना एक समझो किसी टास्क से कम नहीं। फिर आपको मेरा साया नज़र आ गया, अब मुझे यहाँ से उतरना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो यहाँ से उतरना भी बहुत बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसे करके मैं उतर के बैठ के उतर गई, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ से अब मैं उतरती हूँ नीचे और देखते हैं कि आज का पूरा डे हमने क्या किया। आज है 23 का जो है 2023 का जो है वो बिल्कुल एकदम आखिरी डे। तो आज हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमने सुबह हलवा पूरी घर के अंदर होममेड हलवा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। और जब हम घर में बनाते हैं तो हमारा हक बनता है कि पड़ोसियों को देना, तो सबसे पहला हक जो है वो पड़ोसियों का होता है। तो हम हलवा पूरी हमने घर में बनाई, तो हमारा हक था कि हम अपने पड़ोसियों में शेयर करें। तो मैंने गली से खड़े होकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि भाई दरवाजे खोलें और ये हलवा पूरी ले लें। तो यहाँ पे जो है वो टॉम पे लड़ाई होगी। ये मेरे जो है ना टॉम एंड जेरी, टॉम पे लड़ना शुरू हो गए। इनको एक टॉम को मैं मारूंगी, एक और है कि टॉम को मैं मारूंगी। इस टॉम को मार मार के उसका भरदा बना दिया। किरत ने आयत को मार दिया, आयत किरत को मारी, दोनों ने रोना धोना मचा दिया। उफ मेरे अल्लाह, एक टॉम का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। और मैं जो है अभी इनको तैयार कर दिया, एक छोटी वाली को तो मैंने तैयार कर दिया, छुप रही है अपने पापा के पीछे। जन्नत को भी मैंने तैयार कर दिया, नहा के निकाल लिया। अब सिर्फ और सिर्फ इनके बाल बाल बना के इनको रेडी करना, ड्रेसेस वगैरह मैंने चेंज करवा दिए। अभी थोड़ी सी देर में जो है मैं इन दोनों को कंगी वंगी करके इनके बाल बाल बना के इनको एकदम रेडी करना, क्योंकि आज हमें 31 जो है वो डे का सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट के मुराद ये नहीं है, पता नहीं आप लोग क्या कुछ समझेंगे। तो मैंने ये इनके पिन्स वगैरह निकाल लिए हैं। मैंने सोचा कि इनके बालों में थोड़ा बहुत अच्छा थोड़ा अच्छा, अब बाहर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए। तो मैंने जो है ये पिन्स वगैरह निकाल लिए और जन्नत को मैंने रेडी कर लिया है, और इसके साथ साथ मैंने किरत को भी रेडी कर लिया है। कितनी अच्छी लग रही किरत, कितनी प्यारी लग रही, छोटी सी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। इससे मैं कह रही पीछू के दिखाओ, पीछू के दिखाओ, पीछू, मगर ये बात मेरी सुनती नहीं, वो खुद पीछे होकर खड़ी हो गई। अब मैंने जन्नत से कहा मुड़ के दिखाओ, देखो ऐसे कहा है मैंने, बेटा अब देखो। अब इन्होंने दिखाया है कि मैंने क्या स्टाइल बनाया। और मैंने अपने लिए जो है ये टॉप्स निकाल लिया। अब ये मत कहिएगा कि आप तो अबाया गर्ल हैं, आप क्यों टॉप्स पहन रही? तो जनाब मैं अबाया गर्ल हूँ, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं बाहर अबाया करूँ, बस घर के अंदर अबाया थोड़ी करूँगी भाई। घर के अंदर क्या अबाया करते फिरूँगी? मेरे शौहर भी तो हैं, उनको भी तो दिखाना होता है। जरूर थोड़ी है कि अगर हम अबाया गर्ल्स हैं तो हम तैयार ही नहीं होते, हमारे पास कोई दिल गुर्दा कुछ नहीं होता। जी नहीं, हमारे पास दिल है, हम हर तरह का फैशन करते हैं, मगर बाहर हम अबाए में रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अबाया गर्ल हो गई रेडी।
कैसा जादू देखा आपने मेरा कि मैं अबाया गर्ल जो हो गए रेडी। अब हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, मैं मेरे बच्चे हम सब के सब रेडी हो गए हैं, हम निकल रहे हैं। पहले हमने सोचा है कि हम क्यों ना सबसे पहले जो है वो पार्क का सर्वे करें। पहले हम पार्क जाएंगे तो आप ही मेरी दोनों छोटी बेटियों को भी देख सकते हैं, बल्कि तीनों को आप देख सकते हैं आराम से। ये तीनों के तीनों रेडी हो चुकी हैं और हम अभी निकल रहे हैं पार्क के लिए। तो यहाँ जैसे हम पार्क पहुँचे, पार्क के बाहर मैंने देखा भुट्टे। मुझे नहीं पता, आप बताएं कि आप लोगों में से किस किस को भुट्टे खाना बहुत पसंद है। तो मुझे तो बहुत 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 अच्छे लगते हैं। तो मैंने मसाले वाला वो जो मसाला डाल के बनाता है ना, वो बहुत ही अच्छा और यूनिक बनाता है। तो मैंने क्या किया, उस भुट्टे वाले से अपने लिए दो भुट्टे बना लिए। तो भुट्टे के जो दाने होते हैं वो भून के बनाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल मैं पार्क में पहुँच गई और मुझे सीट भी मिल गई है, वरना मैं घास पे बैठती हूँ। लेकिन क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि सीट पे बैठ आता है, क्योंकि यार घास में ऑलरेडी ठंड बहुत नीचे से भी आ रही होती है, ऊपर से भी आ रही होती है, बहुत ठंड लग रही होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज जो है वो हम सीट पे बैठते हैं। बच्चे जो है यहाँ अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि रश थोड़ी ज़्यादा थी। वही बात है, 31 है, हो सकता है सब लोग ही भाई बाहर निकले हों एंजॉय करने के लिए। पता नहीं किसकी मोटर बाइक को हाथ लगाई थी, अल्लाह अल्लाह करके पूरी जगह खाली हो गई और हमारे बच्चों को जो है वो झूले में झूलना मिल गया। आराम से बच्चे मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे। अब इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं रेस्टोरेंट। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने रेस्टोरेंट के अंदर क्या कुछ खाया है। तो यहाँ आ गया मेरे पास मेन्यू और यहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या मंगवाना चाहिए। हम देख रहे हैं, हम सोचे थोड़ा बारबेक्यू मंगवाएं, कोई क्या मंगवाए। तो बहरहाल तो ये है हमारा मेन्यू। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो डिसाइड करने से पहले हमने सोचा गोलगप्पे। उफ़ मेरे अल्लाह, जो यहाँ की गोलगप्पे हैं वो हो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं। उसके बाद हमने हज़ारों चीज़ें खाई, हमने बर्गर खाए, हमने रोल खाए, हमने सैंडविचेस खाए, मगर वो जो एक कहता है ना, वो जो गोलगप्पों का टेस्ट है ना, वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। अब आप पूछे ना आप कैसे खाते हैं, तो देखें अभी भी मैं खा रही हूँ ना, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, आपको पता चल रहा है, ऐसे नकाब के अंदर छुप छुप के पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सीन यहाँ पर काट दिया। मेरे बच्चे ने जो है वो फ़ौज बहुत खड़ी हुई थी, सॉरी रेंजर्स बहुत खड़े हुए थे, रेंजर्स वालों से सबसे हाथ मिलाया मेरे बच्चों ने। तो मेरे पास उस पर मोबाइल निकालने का बस टाइम नहीं मिला ना, मैंने वो छोड़ दिया। तो बहरहाल यहाँ मुझे रास्ते में हम जा ही रहे थे तो ये गाड़ी वाला नज़र आ गया। तो हमने सोचा बच्चों को जब घुमा रहे हैं तो सही तरीके से घुमा रहे हैं। तो ये है मलीर का रोड। यहाँ पर जो है हम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम लोग बहुत आराम से जो है वो घूम फिर सकते हैं, आराम से टहलना वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आराम से टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं आराम से बच्चों को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, हड़ाहुड़ी वाला हड़म बड़म जैसे कहते हैं ना, वो वाला बिल्कुल सीन नहीं है। आप जो है वो आराम से जो है यहाँ से चल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो हम सब आराम से चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी सीट है कि अगर बीच में आप थक जाएँ तो हमने सोचा आज बाय वॉक घर आते हैं ना, तो हम कहीं थक जाए तो हम सीट पे आराम भी कर सकते हैं। तकरीबन कोई 15 मिनट की वॉक है, तो हम आराम से यहाँ बैठ के जो है वो आराम भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत बैठ भी रहे थे। बच्चे झूलों को भी हाथ लगा लगा के यहाँ वो आपको पता है। और ये जो है इस मलीर की खूबसूरती, सऊदाबाद से मलीर तक आने की जो ये खूबसूरती है, डखाना तक आने की खूबसूरती है। और वहाँ पे खूबसूरती के बीच के अंदर हॉरर, आप ये देख सकते हैं कि कितने हॉरर दरख्त हैं, कितने ज़ईफ़ दरख्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीनरी बहुत है। तो यहाँ पे कितने ज़ईफ़ दरख्त हैं जिनके मैंने आपको वीडियोस बना के दिखाती है कि कितने ज़ईफ़ दरख्त हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मैं तो यहाँ चलते चलते चुपचाप ऊपर देख रही थी। मुझे ऊपर देखने से एक खौफ आता है ना, खौफ आ रहा था मुझे। तो मैं बहरहाल मैं और आमिर तो चल रहे थे, फिर चलते चलते याद आया कि चिज्जी भी तो लेंगे, चिज्जी टाइम थोड़ी है हमारा, चिज्जी तो हमने ली नहीं। तो फिर हमने उसी वर्कशॉप पर रुके और जितनी चीज़ लेनी थी ना भर कर चीज़ ली, क्योंकि 31 डे हमने मूवी नाइट भी बनानी है। तो ईज़िली हम जो है वो आराम से चीज़ भर के हमने अपने शॉपर में डाल दी और हमने सोचा घर पर जाकर आराम से मूवी नाइट भी हम एक्सप्लेन करने के। और यहाँ पर आमिर अपनी बॉडी दिखा रहे मुझे, कह रहे देखो ज़रा कि मैं जिम जा रहा हूँ। तो आपने बताना है कमेंट में आमिर जिम जा रहे हैं, बॉडी बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपने भी बताना है मुझे कमेंट में कि क्या आमिर की बॉडी बन रही है या नहीं बन रही। तो रात में आते आते आमिर, नशरा और जो है वो आसिफ हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ गए सबके लिए। तो हमने सोचा आइसक्रीम भी खा ले। तो आज का व्लॉग इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।